नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यामिन साहू और आज मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। मतलब आपको बताने वाला हूँ कैसे, मतलब कौन से ट्रिक से, कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा ना तो सब्सक्राइब कर देना दोस्त, और लाइक्स भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं किस तरह से ये सॉल्व होता है। बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान करके सुनिएगा, देखिएगा और इसको एक बार से अपने घर में भी सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ये कुछ घातांकी गुणनफल दिया है हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, 2a² इंटू 3a1.b². अब इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व क्या करते हैं। तो ये घातांकी गुणनफल है और घातांकी गुणनफल आप अगर जानते होंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा। नहीं जानते हो तो हम बताने के लिए तैयार हैं, बस देखते रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास देखिए गया है, पद में कोई संख्या क्या है, 2 है और 3 है। बाकी सब एज इट इज है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है और यहाँ पर 2 और 3 दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 को दोस्त यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, बराबर कर देते हैं और 2 और 3 को, चूंकि यहाँ पर गुना है तो ये इन दोनों की संख्या के बीच में क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, इसको थोड़ा बड़ा में लिख लेते हैं, ठीक है। 2 हो गया और गुना 3 हो गया। ये बस दोनों संख्या बाहर निकालिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं इधर से लेफ्ट से राइट की ओर प्रथम संख्या क्या है, प्रथम पद a हो गया, इधर भी a हो गया, b हो गया, c हो गया, तो तीनों कॉमन है। अब उसके जो घातांक है वो अलग अलग है। चूंकि यहाँ पर गुना है तो गुना में क्या हो जाता है, गुना में दो संख्या के गुणनफल का घातांक जो है जुड़ जाता है। तो यहाँ पर उसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं दोनों में कॉमन संख्या, यहाँ पर a और a है तो दोनों का ले लेते हैं, a हो गया। अब यहाँ पर इसके घातांक में क्या हो गया, 2 है और 1 है और बीच में क्या है, गुणन है, और गुणनफल में क्या हो जाता है, तो घातांक जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया 2 + 2 + 1 हो गया। अब डॉट क्या हो गया, सेकंड पद में क्या हो गया, b हो गया दोस्त। तो b का क्या करेंगे, b का भी सेम वैसे ही जोड़ लेंगे। यहाँ पर दोनों में b कॉमन है तो b लिख लिए। अब यहाँ पर दोनों में क्या, इसके जो घातांक है उसको 3 + 2 जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर उसी तरह c हो गया। अब c में क्या है, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 4 + 3 जुड़ जाएगा। बहुत ईजी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पर देख लीजिए a है, a के घातांक में 2 + 1 2 + 1 है तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 2 है तो 5 हो जाएगा और 4 + 3 है तो 7 हो जाएगा। तो बस नॉर्मल है, इसको हम क्या कर लेते हैं, a का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट b का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और c का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये क्या हो गया अपना नॉर्मल आंसर। इजी है, बहुत इजी, बस 2 मिनट में बन जाएगा, 2 मिनट में। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये इस तरह से हो कैसे गया, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो हम उसको भी आपको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है घातांकी गुणनफल है। तो चलो घातांक हम लिख लेते हैं यहाँ पर, घातांक गुणनफल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है am डॉट an डॉट al, mnl बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये amnl है तो आगे चलकर क्या हो जाएगा, चूंकि इन तीनों की जो संख्या है कॉमन है, a है, तो इनके जो गुणनफल में क्या हो जाता है, mnl आगे चल करके जुड़ जाता है। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो गया और यहाँ पर m + n + l, सिंपल, ये इस तरह से जुड़ जाएंगे। अगर बाय द वे इधर आगे की संख्या और है तो प्लस, ये ऐसे ही जुड़ ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया x 3 हो गया, डॉट x 7 हो गया, डॉट x यहाँ पर 5 मान लेते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर तीनों संख्या कॉमन है। अब यहाँ पर आगे चल कर के क्या हो जाएगा, x हो गया। अब चूंकि ये जो है तीनों जुड़ जाएंगे तो 3 +
7 प्लस 5। अब ये क्या हो गया, x का 3 और 7 हो गया 10 और प्लस 5, तो ये हो गया 15 और बस ये आंसर हो गया। उसी तरह यहाँ पर क्या हो गया, इनके जो घातांक है, चूंकि गुणनफल है यहाँ पर ये गुणनफल लिखा गया है, तो गुणनफल में घातांक जो है जुड़ जाते हैं, तो सिंपल यहाँ पर ये जो घातांक है जुड़ गया, 15 आ गया। ये भी सिंपल आंसर, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। बस ऐसे ही क्या होता है, घातांक का गुणनफल, घातांक का भाग भी होता है, घात का घात भी होता है। तो आगे वीडियो में आपको आएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है 16 और उसके पॉइंट घात में है 0.16 इंटू 2 के घात में 0.36 है। अब ये किसके बराबर है, 2, 16, 32, 64 किसके बराबर है। तो हम 2 मिनट में इसको सॉल्व करके बताते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था ना घातांक गुणनफल, उसमें क्या था, ABCD था, वो कॉमन था। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर 16 है और 2 है, तो दोनों में दोनों कॉमन नहीं रह गया। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को गुणनफल करेंगे, तो ये और ये जो घातांक की संख्या है वो जुड़ जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों संख्या बराबर होना जरूरी है और हमारे पास बराबर करने से आसानी होगी, तो हम चलो इसको क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 को ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पर 2 लाना है, यहाँ चूंकि यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर इसको 16 कर नहीं सकते, चूंकि बड़ा पद छोटा है, मतलब छोटे पद को बड़ा हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बड़ा पद को तोड़ करके छोटा जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 16 को तोड़ते हैं तो हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 4 को किससे गुणा करें कि 2 आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर 4 दूने 4 करेंगे, 4 दूने 16 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 की घात में 2 आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो हम 2 में ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुना यहाँ पर नहीं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो बिल्कुल हाँ यहाँ पर 16 आ सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घात 4 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 0.16 इंटू 2, यहाँ पर 0.36, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 2 दोनों में कॉमन हो गए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हाँ चूंकि इससे पहले यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब इसको घात को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसको पहले सॉल्व करना होगा, तभी तो हम इसको जोड़ पाएंगे। तो अब घात को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर उसका भी फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर x की घात 3 और यहाँ पर इसके ऊपर में घात लिखते हैं तो 4, इस तरह से कुछ जाते जाता है, यहाँ पर 3 भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या x है, लेकिन ये घात में है। अगर यहाँ पर घात के जगह में गुणनफल होता तो जुड़ता, लेकिन यहाँ पर घात है तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 1 18 9 27 9 4 36, तो यहाँ पर x बराबर 36, ये इस तरह से कुछ आएगा। तो उसी तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4 है, 2 की घात में हो गया 4, और इन पूरे के घात में क्या हो गया 0.16, मतलब 0.16। तो हम 0.16 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दिया जो भी हो 16 चौक 64, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसको घात को इससे गुना कर देंगे तो ये ऊपर घात में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में है ये 16, तो यहाँ पर 64 क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में संख्या पहले इसको लिख लेते हैं, 2 की घात में 0.64 इंटू 2 0.36। अब चूंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह गुणनफल में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 और 0.64 प्लस 0.36, सिंपल से। चूंकि यहाँ पर गुणनफल में है, गुणनखंड में है, तो गुणनखंड पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.64 प्लस 0.36 हो जाएगा, पॉइंट में है तो दोनों जुड़ करके यहाँ पर 64 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 के यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, चूंकि 0.100 मतलब हो रहा है, तो यहाँ पर इसको
मतलब एक हो जाएगा, पॉइंट में है तो यहाँ पर दोनों जुड़ेगा तो इस साइड में एक आ जाएगा तो ये एक हो जाएगा, तो 2 की घात में 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो गया अपने पास आंसर, और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कैसे जुड़ा, तो 0.64 प्लस 0.36, 6 4 10 का शून्य हासिल आई 1, तो यहाँ पर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 7 3 10 का शून्य हासिल 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 1 और 0 0 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये पॉइंट का पॉइंट, तो उसी एक को हमने यहाँ पर लिख दिया और हमारे पास 2 आंसर आ गए, सिंपल। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसा है। चलिए आपको अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इससे पहले जो था वो 16 में था और इंटू 2 था, दोनों में अलग अलग संख्या थी। अब यहाँ पर कॉमन संख्या है 256, इधर भी 256, तो यहाँ पर हमें घातांक का गुणनखंड में अभी फिलहाल इसमें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा भी लग सकता है या तो, लेकिन बहुत ही हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के 2 मिनट में, लेकिन हम आपको पूरा बेसिक से बताते हैं कि किस तरह से कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा, कैसे सॉल्व होगा। देखिए इस करने से थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल दिमाग में आएगा, एक बार में समझ आएगा, और आप एक बार में समझ आएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, और हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर क्या हो गया 256 इंटू 256, और घात में इसके जो भी है 0.16 0.16 है इंटू 0.09, ठीक है, यहाँ पर 09 हो गया। तो अभी इनको हम गुणनफल घातांक गुणनफल से सॉल्व करते हैं, और ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो इन दोनों का कॉमन हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 256 है तो 256 ही कॉमन लेंगे, और यहाँ पर चूंकि घातांक के बीच में गुणनफल है तो यहाँ पर ये भी जुड़ जाएंगे 0.16 प्लस 0.09, बिल्कुल ये जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 256, और ये क्या हो जाएगा जुड़ेंगे तो 0.25, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.25 इसके घातांक में है तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोष्टक लगा दें और नहीं भी लगाएंगे तो ये क्या हो गया जुड़ गया। अब इसको हमें तोड़ना है, 256 को तोड़ना है, क्योंकि इसको हम छोटा कर सकते हैं क्या, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 256 को कितने बार गुना करेंगे कि 256, अगर 2 को हम 8 बार गुना करेंगे तो आएगा क्या 256, हाँ तो बिल्कुल आएगा। हम टाइम कम किया, हम सीधा बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो गया और ये हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर 0.25, ठीक है। यहाँ पर 2 को 8 बार गुना करेंगे 256 आ जाएगा। अब बिल्कुल अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह घातांक में भी आ गए, जैसे पहले भी घातांक में आया था उसी तरह आप बोलेंगे यहाँ पर गुणनफल है लेकिन घातांक का क्या काम है। तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर 2 की घात में 8 है और इन पूरे का होल स्क्वायर में क्या हो गया 0.25 है। अब इसको सॉल्व तो करेंगे ही, तभी तो हमारे पास आंसर आएगा। अब आंसर क्या आएगा, तो चलिए पहले इसको हम बता लेते हैं। हमने पहले पिछले बार क्वेश्चन में भी बताया था कि घात को कैसे करते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। x की घात 3 है और इसके पूरे की घात 4 है, और बाय द वे इसमें घात में फिर से लग गया तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और इसमें चूंकि यहाँ पर घात है तो घात में क्या हो जाता है गुना हो जाता है, और बाय द वे गुणनफल है तो गुणनफल में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर गुना होगा 3 × 4 हो गया × 5 हो गया, तो 4 दिया 12 12 पंचे 60, तो यहाँ पर हो गया 60, ये आंसर हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, 25 चौक 100, मतलब 0.25 है तो 25 चौक 0.25 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 8 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2.00, ये हो गया बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.00, मतलब यहाँ पर 2 है तो 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 गुना 2 हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल है बस। इस देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4 हो गया। अब इन सब का मान निकालना है, तो यहाँ पर
4 8 1/8 और 1/32 हमारे पास जो ऑप्शन है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो फट से सॉल्व करते हैं 2 मिनट में। एकदम बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों, बस ध्यान दीजिएगा 2 मिनट में। तो यहाँ पर क्या है 4 है और इसको छोटा संख्या में गुणनखंड करेंगे तो 2 दूने 4, हाँ बिल्कुल 2 दूने 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं 2 हो गया, 2 की पावर 2, 0.5 हो गया, यहाँ पर गुना हो गया। और यहाँ पर 0.5 है तो 0.5 मतलब हाफ होता है, 1/2 का मान होता है 0.5 और 0.5 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर इसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर 0.5 है और 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर पावर में आ गया 1 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर गुना हो गया। अब यहाँ पर 2 है, 1/2 है और 2 को बाय द वे ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1/2 अभी धनात्मक है तो वो 2 को अगर ऊपर में लेके जाएंगे तो ये माइनस पे आ जाता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 हो गया, माइनस इनवर्स आ जाएगा, 2 इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर ये पावर हो गया 4 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर क्या हो गया ये 1 हो गया और यहाँ पर पावर में क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये भी इस 4 को -1 से गुना करेंगे तो ये भी -1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पर 2 की पावर -4 हो गया। अब इसको गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है ये 2 हो गया। अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया माइनस में ये 4 है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चूंकि बड़ा संख्या है 4 बड़ा संख्या है, यहाँ पर 1 धनात्मक है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और प्लस यहाँ पर चूंकि घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर धनात्मक है यहाँ पर माइनस है और धन और ऋण क्या हो जाता है ऋण ही होता है। तो यहाँ पर घट जाएगा लेकिन बड़े संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब इसको -3 को हम जैसे कि पहले लिखे हैं उसी तरह से कैसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर को यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने इन्वर्स लिया था 1/2 को इन्वर्स लिया था तो यहाँ पर 2 की पावर में -3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। चूंकि ये बटे में आ जाएगा तो ये माइनस जो है हट जाएगा। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर माइनस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1/2 की पावर 3 बराबर 1/8 और यहाँ पर हमारे पास 1/8 है क्या, जी हाँ ये 1/8 क्या है आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही इजी है, इसको आंसर लिख लेते हैं फलाना ढिमकाना। तो बिल्कुल आसान है और आप बस ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही फॉर्मूला को अगर आपको पता नहीं होगा तो आगे की वीडियो देख लीजिए, बहुत ही आसान है गुणनफल में घात में। आगे हम भी ऐसे ही बताते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर पसंद आया होगा तो लाइक बिल्कुल कर देना दोस्तों। धन्यवाद।